वासुदेवाय। मित्रों नमस्कार, मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आज आज हम शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया और शनि की दृष्टि के विषय में विचार करेंगे। ये इस विषय पर मैंने एक वीडियो पहले भी डाल रखा था, किंतु उसमें शनि की ढैया और दृष्टि के विषय में नहीं चर्चा किया था, इसलिए मुझे दोबारा इस विषय पर आना पड़ा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की साढ़े साती वह अवधि है जब शनि ग्रह चंद्रमा की स्थिति से गोचर करते हुए 7.5 साल तक किसी व्यक्ति की राशि को प्रभावित करता है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से साढ़े साती शुरू होती है और व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। शनि की 7वीं, तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है जो कुंडली के भावों पर प्रभाव डालती है। साढ़े साती, शनि की साढ़े साती क्या है? अवधि नाम से ही पता है कि शनि की साढ़े साती 7.5 साल की अवधि की होती है। यह तब शुरू होती है जब शनि चंद्रमा से 12वें भाव में गोचर करते हैं। प्रभाव इस अवधि के दौरान व्यक्ति के जीवन में रुकावटें, आर्थिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता। शनि की दृष्टि जिस तरह से शनि किसी स्थान पर बैठता है तो वहां से तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को देखता है। इसे तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि कहते हैं। शनि जिस भी भाव पर दृष्टियों से देखता है उस भाव को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर शनि की दृष्टि का प्रभाव। शनि की दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उस व्यक्ति या ग्रह या संबंधित भाव से जीवन में उथल पुथल आ जाती है। शनि की दृष्टि का प्रभाव शुभ भी हो सकता है। शनि हमेशा बुरा नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, त्रिकोण में स्थित है, उच्च राशि में स्थित है इत्यादि, तो वह उत्कृष्ट परिणाम भी देता है। शनि की ढैया अवधि नामानुसार शनि की ढैया 2.5 साल तक चलती है। इसका प्रभाव शनि गोचर ग्रहों की चाल जन्म राशि से चौथे, 8वें भाव में होता है और शनि की ढैया तभी लगती है असर। इसका प्रभाव साढ़े साती से कम होता है क्योंकि इसकी अवधि भी कम होती है और प्रभाव भी सीमित रहता है। समानताएं दोनों में शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती में समानताएं हैं, जैसे चुनौतीपूर्ण समय। शनि की साढ़े साती और ढैया दोनों ही व्यक्ति के जीवन में कठिन और चुनौतीपूर्ण समय मानी जाती हैं, जिसे परीक्षा का समय भी लोग कहते हैं। अशुभ प्रभाव ये मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और रिश्तों में बाधाएं पैदा कर सकती हैं। शुभ फल कुछ मामलों में यह व्यक्ति को सत्य का ज्ञान, जीवन के अच्छी सीख भी देती है। शनि की साढ़े साती इस समय किन राशियों पर है? मेष राशि पर शनि का साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है और कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है, जो 3 जून 2027 को समाप्त होगा। मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। वर्तमान में मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है, जो 29 मार्च 2025 को शनि के कुंभ से मीन राशि में गोचर के बाद
प्रभावी हुई है। मकर राशि पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा था, जो 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गया। मीन राशि पर जातकों पर साढ़े साती का मध्य चरण शुरू हो गया, जबकि मेष राशि पर प्रथम चरण चल रहा है। शनि की ढैया किन राशियों पर है? जब शनि देव अपनी चाल में गोचर करते हुए किसी व्यक्ति की जन्म राशि से चौथे या आठवें भाव में आते हैं, तो उस व्यक्ति पर शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हो जाता है। धनु राशि, जो शनि की स्थिति से चतुर्थ स्थान पर है, वहां ढैया चल रही है। सिंह राशि, अष्टम स्थान, शनि की स्थिति से अष्टम स्थान पर शनि की ढैया चल रही है, जो सिंह राशि पर है। शनि की साढ़े साती का प्रभाव। शनि की साढ़े साती 7.5 वर्षों की अवधि होती है, जब शनि आपकी राशि से पहले, वर्तमान और राशि बाद की राशि में गोचर करते हैं। इस दौरान आर्थिक, शारीरिक, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है। शनि को न्याय का देवता माना जाता है, इसलिए अच्छे आचरण से शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। शनिदेव के प्रभाव को शांति करने के लिए शनि मंदिर में आराधना, पूजा, पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दीपक जलाना, जरूरतमंदों को वस्तुओं का दान करना, ये ऐसे उपाय किए जा सकते हैं। शनिवार के दिन करने वाले उपाय। शनि देव की पूजा। शनिवार को शनि देव की पूजा करें और शनि मंदिर जाएं, दीपक जलाएं। संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, दान करें। शनिवार के दिन काली तिल और काले उड़द की दाल और काला वस्त्र जरूरतमंद को दान करें। स्तोत्र का पाठ। शनि स्तोत्र पढ़ें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। पशु पक्षियों की सेवा। हर दिन किसी जरूरतमंद लाचार व्यक्ति की सहायता करें। पशु पक्षियों को दाना पानी दें। अन्य उपाय। हनुमान जी की पूजा। शनि देव को शांत करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। जीव जंतुओं की सेवा। कुत्ता या अन्य किसी जानवर को परेशान न करना और उनको भोजन प्रदान करना चाहिए, बल्कि शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना सबसे उत्तम होता है। अच्छे कर्म करें। शनिदेव कर्मों के आधार पर फल देते हैं, इसलिए अच्छा कर्म करें, झूठ बोलने से बचें, सात्विक जीवन अपनाएं। यही शनि की साढ़े साती से बचने के उपाय हैं। सावधानियां। साढ़े साती के दौरान मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। किसी भी अनजाने को परेशान न करें, इससे शनि का अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है। नौकरों के साथ दुर्व्यवहार न करें, सत्कर्म करना चाहिए। उपर्युक्त सावधानियों के रखने से आप शनि के प्रभाव को पूजा पाठ से कम कर सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।